सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 9th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये एक छोटी सी सीरीज़ चलने वाली 10 या 15 दिन चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय 10th क्लास के बोर्ड्स में नहीं बचा है। चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो एनोड मड में जो मेटल प्रेजेंट होता है तो कौन सा होता है? सबसे पहला सोडियम, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर आयरन होगा। तो पेपर में आए हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हमेशा आयरन मेटल यूज होता है, हमेशा आयरन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मेटल नहीं शो करता है? सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सेकंड सोनोरस इन नेचर होता है। डलनेस शायद नहीं होता है। डक्टिलिटी भी होता है। तो डलनेस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन इन मेटल्स। मेटल्स में डलनेस नहीं होती है। मेटल्स जो होते हैं लश्यर होते हैं। लश्यर मतलब एक नेचुरल शाइनिंग मेटल्स में होती है, डलनेस नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डलनेस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब एक एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड देता है। वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं इस लाइकली टू भी क्या होंगे? बताइए, जल्दी बताइए। वो कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्युबल है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैल्शियम होगा? नहीं। कार्बन होगा? नहीं। सिलिकॉन होगा? नहीं। आयरन। एब्सोल्युटली इसका करेक्ट आंसर है आयरन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एबिलिटी ऑफ मेटल्स ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज नोन एज। मेटल की ऐसी कौन सी एबिलिटी है, उसका नाम क्या है, जो जिससे कि मेटल जो है एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं? याद करिए वो जमाना, वो बचपना जब हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा तो मेटल की एक एबिलिटी थी कि मेटल्स पर हम जितने भी हथौड़े मारे वो टूटता नहीं है। वो पतली से पतली लेयर में फॉर्म होता रहता है। उसे हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। उसका मतलब होता है मेलिएबिलिटी। आपने बर्फी खाई होगी तो बर्फी के ऊपर जो सिल्वर कलर की जो लेयर होती है वो एक सिल्वर की लेयर होती है, और उसको सिल्वर के शीट को पीट पीट के इतना पतला कर दिया जाता है कि उसको बर्फी के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। डक्टिलिटी क्या होता है कि जिस प्रकार एक, चलो गंदा एग्जांपल आपको देते हैं, थोड़ा सा डर्टी। आपने च्युइंगम खाया होगा, बचपना याद करिए। आप जब च्युइंगम निकालते होंगे, च्युइंगम को कभी आपने दोनों हाथों से पकड़ के खींचा है? उसको जब आप खींचेंगे तो तार ऐसा बन जाता है पतला सा। एग्जैक्टली मेटल्स के साथ होता है कि मेटल्स को मेल्ट करके जब उनको खींचा जाता है तो वो पतले से पतले थिनेस्ट वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब कि पतली शीट में कन्वर्ट होना, डक्टिलिटी मतलब कि वायर में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर इज डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट दिस पर्टिकुलर केमिकल, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और इस एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है? क्या जिंक रिएक्ट करता है या क्या कॉपर रिएक्ट करता है? क्या जिंक एंड कॉपर दोनों रिएक्ट करते हैं या सिर्फ कॉपर रिएक्ट करता है? फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें सिर्फ जिंक रिएक्ट करेगा। वेल, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। एल्युमिनियम को जो है मोस्टली कुकिंग वाले जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। तो अब हमसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम के पास होती हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, सेकंड है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्ड है डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और नीचे और ऑप्शन दिए हुए। इट मीन्स जो है इसका डबल में होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है? जी हाँ, एल्युमिनियम में होता है। क्या गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है? ऐसा कोई रीज़न होगा? नहीं होगा। डक्टिलिटी भी ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है एक रीज़न हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। ए और डी है, तो देखिए ए और डी कहाँ पे है? जी हाँ, इसका आंसर डी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी।
यानी कि समझना, ये जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, एफआईबी में आ सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि एल्युमिनियम जो है क्यों यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने में। सबसे पहला रीज़न क्या है कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी, भैया हीट को ज़्यादा अच्छे से मतलब कंडक्ट करता है। सेकंड थिंग, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एल्युमिनियम जो है जल्दी मेल्ट नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी वाला। वेल, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, अ ग्रीनिश कोटिंग डेवलप्स ऑन कॉपर यूटेंसिल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, एक चीज़ हम और बताएंगे, जो आयरन की रस्ट होती है, तो आयरन में जो रस्ट होती है वो कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं। और जो ये ग्रीनिश कलर की कोटिंग होती है कॉपर में, ये उसकी रस्ट होती है कॉपर की, एक छोटी सी लेयर फॉर्म होती है। तो इसमें कौन सी लेयर होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, क्या ये CuCO3 होगी, नहीं। CuOH2 होगा, नहीं। CuOH2 CuCO3 होगा, नहीं। CuO होगा, क्या होगा बताइए फटाफट से। हाँ, इसका आंसर जो है CuCO3। तो जो ग्रीनिश कोटिंग है वो किसके फॉर्मेशन से होती है, CuCO3 के फॉर्मेशन से। अंडरस्टैंड। वेल, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द गिवन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेटल ऐसा है जो ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट करता है और ना ही गर्म पानी से। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रट लो। एक छोटी सी कॉपी बनाओ, डायरी बनाओ, उसमें लिख लो। सबसे पहला देखिए, सोडियम। क्या सोडियम पानी से रिएक्ट करता है, अरे तबाह कर देता है बिल्कुल वो तो। क्या कैल्शियम करता है, ऑब्वियस सी बात है। क्या आयरन करता है, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बातें करता है। क्या मैग्नीशियम करता है, नहीं करता है। तो अगर पूछा जाए कौन सा मेटल ऐसा है जो ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करता है ना ही ठंडे पानी से, तो आप क्या बोलेंगे, सर मैग्नीशियम है जो ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करता है और ना ही ठंडे पानी से। अंडरस्टैंड, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। वेल, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि जो अर्थ की, देखो अर्थ की 3 लेयर होती है क्रस्ट मेटल को, तो जो ऊपर की जो लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा एबंडेंट मतलब होता है सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में। तो सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या आयरन। एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम। वेल, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द गिवन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, आयरन की ऐसी कौन सी जो मेंशन्ड ऑक्साइड्स नीचे लिखी हैं, वुड बी ऑब्टेन ऑन द प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन का जब स्टीम से रिएक्शन होता है तो कौन सी ऑक्साइड फॉर्म होती है, बताइए। FeO या Fe2O3 या Fe3O4 या Fe2O3 एंड Fe3FO4। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए फटाफट से। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर होगा Fe3O4। जो करेक्ट आंसर है सी वाला Fe3O4। ओके, याद रहे आयरन की कौन सी ऑक्साइड जब लंबे समय तक रिएक्शन करती है स्टीम से तो कौन सी ऑक्साइड फॉर्म होती है, Fe3O4। एक बार हम लोग स्पीड से क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि जो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है तो एनोड मड में कौन सा मेटल होता है, आयरन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। मेटल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो नहीं शो होती है, डलनेस, डक्टिलिटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, सोनरस इन नेचर होता है, डलनेस नहीं होता है, तो आंसर होगा इसका डलनेस। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड देता है और वो कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होता है। एलिमेंट इज लाइकली टू बी, कौन सा एलिमेंट होता है, कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, आयरन होता है, सिलिकॉन होता है। इसका आंसर होगा सी, आयरन, ठीक है। वेल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। हमने समझा था मेलेबिलिटी क्या होता है, जब मेटल्स को पीट पीट के पतली सी लेयर बना दी जाए उसे बोलते हैं मेलेबिलिटी। अगला है डक्टिलिटी, तो इसमें से कौन सा वायर वाला कौन सा जिसमें मेटल को खींच करके एक पतली सी वायर, डक्टिलिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। इसका आंसर क्या था, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड इन दिस रेवोल्यूशन। कौन सा जिंक रिएक्ट करता है, कॉपर रिएक्ट करता है, जिंक एंड कॉपर दोनों रिएक्ट करेंगे या सिर्फ कॉपर रिएक्ट करेगा वाटर से, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली जिंक रिएक्ट्स वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्युमिनियम क्यों इस्तेमाल होता है यूटेंसिल्स बनाने में, कुछ रीजंस हैं उसके। सबसे पहला गुड थर्मल कंडक्टिविटी होगा और चौथा इसके बाद होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये आपका शॉर्ट्स में भी आता है ना तो भी आप लिख सकते हैं इसको कि
क्या रीज़न है इसका? एक तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, सेकंड क्या कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट्स व्हाई ये एल्युमिनियम यूज़ होते हैं यूटेंसिल्स बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रीनिश कोटिंग जो होती है कॉपर में, कॉपर यूटेंसिल्स में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CuCO3। ओके, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? कौन सा मेटल जो कि ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता ना ही कोल्ड वाटर से? मैग्नीशियम। अगला है द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, एल्युमिनियम है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट एल्युमिनियम है, ठीक है। वेल हमारा जो लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन द प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। कि जब आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है काफ़ी लंबे समय तक तो ये कौन सा होता है? Fe3O4, ये ऑक्साइड जो है फॉर्म होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगी, काफ़ी कुछ सीखा होगा, रिवीजन हुआ होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी ऑन कर देना। इससे होगा क्या कि जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अगले दिन नेक्स्ट डे लाने वाले हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर।